महाराज आपका पुत्र क्या कहा है, आप समझ पाए कि नहीं? ये कहे कि राजा दशरथ जी प्रणाम के कई के फरावे राम जी के वनमा में भेजबल न हो पिताजी। जी महाराज, आपके सपुत्र का कहना है कि राजा दशरथ जी जैसे कि कई के फेरा में पड़ के श्री रामचंद्र जी को 14 साल के लिए वनवास में यानी कि कई की आज्ञा से उसी तरीका से पिताजी आप माँ के चक्कर में पड़ के और हमको मारना पीटना चाहते हैं, घर से बेघर कर और उसके बाद और कह रहा अभी आपको रामायण सुनाया है, थोड़ा देर के बाद महाभारत सुनाएगा, उसके बाद अभिमन्यु वध सुनाएगा, उसके बाद कर्ण वध सुनाएगा और आप मैं महाभारत नहीं सुनना चाहता हूँ, न रामायण सुनना चाहता हूँ, न अभिमन्यु सुनना चाहता हूँ। अभी अभी छोकरा कह रहा है कि उड़नी के फिल्म में चोटा कहीं। अरे अरे घर अरे हरामजादा देख रहे हमारे सामने इसको भर फजा पकड़ रहा है। रे चुच्चा माँ है नहीं, भर फजा का काहे पकड़ता है रे? पैर पकड़ रहा है। अरे क्या है करे रे शॉर्ट के? अरे मेरे सामने में ये बात है, आपको आने में क्या होगा? वही ना, क्या होगा? क्या है? अरे माँ के भर पजा पकड़ना चाहता है। अरे चोटा का है। आप 2 मिनट का इसको समझाने का टाइम दीजिए। टाइम है, समझा सकता। अब साइड हो जाइए। ए लड़का इधर आ, अभी भी समय है, तुम सकार लो कि मैं तुमसे शादी करूं। ये तो कभी नहीं होगा। अरे मरने से अच्छा होगा जी मुझे अपना मर जाएंगे, अच्छा है मर जाएंगे, पिता के हाथ से मर जाएंगे, तुम्हारे हाथ से नहीं मरेंगे। मारो मरेंगे। कहता है बाप के नाम पर मतारी के नाम पर हमको नहीं कहा, आपको कहा। नहीं उसको कहे और इसको कहे जैसा तू किया है वैसा करना है। और इसको कहे कि कम से कम मेरा लाज नहीं, कम से कम अपने पिता का लाज रखो। आपको क्या हुआ? और पिता को कम से कम समझो, वो जन्म दिए हैं, हम तुमको जन्म नहीं दिए हैं। तो क्या कहता है, इतने झापड़ में तो उसको लटाइए देंगे। वो कहा है मुझे विश्वास नहीं है। मारेगा तब विश्वास। अब क्या चाहिए? मेरे मती अनुसार तुम्हारे मती अनुसार हम जो कहें तुम मेरा बात नहीं ना माना है और नहीं मानो। महाराज जल्लाद को बुलवाइए और जल्लाद को हाथ धरा दीजिए दोनों को, और दोनों के घोर जंगल में भेज करके सर से धर अलग करवा दीजिए। हम कुछ नहीं सुनना चाहते। अरे और सर से अलग करवा दीजिए, नेत्र और कलेजी जल्लाद के द्वारा मंगवा लीजिए, उस पर मैं बैठ करके स्नान करूंगी, मेरा स्वास्थ्य सही हो जाएगा। और एक बात और का ध्यान रखें, इस दोनों को आभूषण उतरवा लीजिए ताकि दरबार में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। लड़का जा रहा है, इस सबको फटी हुई गमछा पहना करके और जल्लाद का हाथ धरा करके दोनों को सर से धर पहले कपड़ा तो उतार दो। अरे ये सब तो हर बाप दे ले, बाप तो मैंने इसको दिया। अरे उतार बाप दादा नहीं उठो, पिताजी मैं अरे उतारना जल्दी। सारा साहेबी तोहर सब खत्म कर दिली, अब कोई उपाय न हो बउआ। ठीक है, सुन जाएबे तो वहाँ भी याद करबे जो कोई से भेंट भेल रहा। क्या डटर पटर बतियाती है? ये कह रहा है कि अभी भी प्यार करना चाहता हूँ तुम। गिटी पिटी बात, ये सब गिटी पिटी बात छोड़। कहाँ गए चल
तो बेवफा तेरा मासूम चेहरा दिल लगाने की काबिल नहीं है। कितना नशा खा के है रे, बहुत कितने का खून का क्या आया है। 41 को ये दोनों छोकरा के चीज रहा है दोनों छोकरा 80% आपका लड़का है। लड़का था तो था, अब नहीं इसको क्या करना है, क्या करना है? दोनों गोल है बांध के और ले जाओ जंगल में, पहाड़ के चोटी पर से धकल कर नींद करे इसको कर के मेरे यहाँ ठीक हाथों में हथकड़िया पैरों में पैरिया, हाथों में हथकड़िया इस पैरों में पैरिया, करना सर के खाता भेदो मुल के यादों। चलो सुना है, डाल दो हाथों में हथकड़िया इस पैरों में पैरिया, फौरन फांसी का सौदा सुनाता इसके, पेदो सर के खत्म छरा छोड़ना दम इसको कर दो अभी खत्म। वैसा ही होगा, ऐसा ही होगा। लेकिन हुजूर जिसे हम अपने हाथ से जान मारते हैं उस आदमी को हम अपने हाथ से बांध कर नहीं ले जाते। आप अपने हाथ से बांध कर वाले कीजिए। निकाले छोकरा, मैं नहीं सोचा था ठाकुर खानदान में तुमने दोनों भाई निशान मिलेगा। ए जल्लाद इधर आ, ए इधर आ। अच्छा एक बात बता, इससे पहले तू भागवत कथा में रहता था? हम कह रहे हैं कि इससे पहले तुम भागवत कथा गुरुद्वारा में थे। एक बात सुन लो, अगर जिंदा बच गया, अगर बच गया तो तुम्हारे पूरे खानदान में कोई जिंदा नहीं बचेगा। ठीक है महारानी जी, घबराइए मत, ये हमारे हाथ से आज तक में कोई बच्चा है इस रात दरबार में राजा का ही नहीं रानी का भी आ गया है। दोनों को सर से धर अलग कर देना। चलो पकड़ो दोनों छोकरा के और सुनो, अगर कुछ पैसे के लालच में अगर शीत बसंत का जान तुम छोड़ देगा, अगर मैं सुनूंगा कि पैसे के लालच में जल्लाद शीत बसंत का जान छोड़ दिया है तो तुमको क्या होगा रे? समझ दरबार के चिंता चला दूंगा। ठीक है, वैसा ही सजा होगा। मरने से पहले मरने वालों का ख्वाहिश पूछा जाता है। तुम कुछ खाना चाहते हो? नहीं, कुछ लेना चाहते हो? कुछ नहीं, तुम्हारा आखिरी ख्वाहिश क्या है? कुछ नहीं, बस मैं यही चाहता हूँ कि माता पिता को मैं पैर पकड़ कर तरण बजाऊं। ये सपना तुम्हारा पूरा नहीं होगा, कारण हम दोनों पति पत्नी ही नहीं, इस दरबार का राजा और रानी
राज सिंहासन पर जो बैठते हैं, राजा के लिए रंग के लिए कानून एक होता है और एक बराबर फैसला किया जाता है। हमारे महाराज हमारे लिए कभी भी फैसला करेंगे और तुम्हारे लिए और किसी प्रजा के लिए तो फैसला अटल होगा। महाराज एक ख्वाहिश कभी पूरा नहीं होना। जाओ आराम करो तुम, जाओ। जल्लाद भैया ले चलो, जितना जल्द हो उतना जल्द हम दोनों भाई को जान मार दे, इसलिए हमारी माँ को बीमारी दूर हो जाए। जब तक हमारे नजरों से सामने रहेगा, महारानी के नजरों से सामने रहेगा, महारानी की तबीयत बढ़ती रहेगा। इसलिए बीपी लो तो रात में तो खत्म हो गया है, दिन में ना तुमको ठीक करेंगे कि बीपी हाई है कि लो है। चलो ले जाओ, चलो महारानी। दोगला के चोला किसको कहते हैं? मैंने इसे पैदा किया है अपने जानों से। महारानी के कोच और दोगला के चोला कर रही है, चुच्ची कहते हैं। महारानी के इसको मां से मर गई है, तुमने लिखा सत भरती नहीं। चुच्ची कहते चलो एकरा लेखा गे हमरा शराब से कहियो तो पुष्टि न होता तोरा सपना देखे पुष्टि लायक सुख में सब साथी, दुख में न
करने वाला। इंसान को चाम का पेट नहीं रहता तो ऐसा कर्म को नहीं करता, लेकिन एक चाम का पेट इंसान को क्या न कर्म करा देता है। जाने से पापी जान मरवाने वाला शीत वसंत जिससे हम जान मारते हैं उसे 2-4-5 मिनट का समय देते हैं। कुछ खाने पीने का इच्छा है? कुछ नहीं। किसी से भेंट मुलाकात करना है? हमारे लिए दुनिया में कौन है? ठीक है तो तैयार हो जाओ, मरने से डरता है नहीं। जल्दी मार दो। ठीक। क्या बात है, क्यों रोक दी तलवार? ये निर्दोष है, निर्दोष है चाहे दोषी रहे, लेकिन महाराज का ऑर्डर है इससे जान मार कर कलेजी निकाल कर ले जाना है। नहीं जल्लाद भाई, ये निर्दोष बच्चा को जान मारना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो क्या करें, छोड़ दें? हाँ ठीक है, इससे हम जान छोड़ते हैं, आप तैयार हो जाइए। लीजिए बस, ये भी कोई इंसान आदमी है। क्यों नहीं आप बातेगा चाचा, लेकिन एक गरीब आदमी का सवाल है, इससे तो हम जान छोड़ देंगे, लेकिन एक गरीब आदमी का सवाल है। क्या सवाल है? अभी और इसी वक्त कम से कम 10-1200 रुपया हमको चाहिए। ठीक है, पैसा का इंतजाम हो जाएगा, पहले दोनों को उठाओ। और पैसा किस लिए चाहिए? जाओगे बस्ती में घूमेंगे टहलेंगे, एक खस्सी खरीद लेंगे और खस्सी के जान मार कर नेर तोड़ कलेजी ले जाएंगे और महाराज को और महारानी जी के दिखा देंगे, दर्शन करा देंगे, यही कलेजी। ठीक है भैया, द्वार पर इन दोनों को उठाओ पहले। आप उठा लीजिए, नहीं तो हमें तलवार चमकेगा तो खत्म हो जाएगा। मंत्री जी, सिद्ध वसंत आप कहाँ आए हैं? हम आए हैं तुम दोनों को जान बचाने के लिए। नहीं, किस लिए? मंत्री जी, जब तक हम दोनों जिंदा रहूंगा तब तक हमारी माँ की बीमारी कभी दूर नहीं होगी। हाँ, तुम्हारी माँ की बीमारी तो कभी नहीं जाएगी। तुम्हारी माँ राज रानी है, मगर बेस्या जैसी कर्म है, ऊपर से तो पर्दा है, नीचे का पूरे बेस्या। सिद्ध वसंत, तुम दोनों को मरना नहीं है, जीवित रहना। और मुझे भी ये सब बात कहने में शर्म है, लेकिन क्या करूं, अंत में तो कहना ही पड़ा। सिद्ध वसंत, जल्लाद से जान बचा दिया हूं, उसे कहना है कि आप कुछ पैसा दीजिए ताकि कहीं से जाके बकरी का बच्चा खरीद के उसे जान मार के कोर कर ले जाना है, बताना है कि दोनों भाई का कोर कर ले। मंत्री जी, आप देख रहे हैं कि हमारे पर एक वस्त्र नहीं, खाने पीना जुड़ता, पानी पीने वाला कोई उपाय नहीं है। हमारा ऐसा फकीर का कौन आदमी जो भीख देंगे? सिद्ध वसंत, घबराओ नहीं, बहुत दयालु हैं, जो अपना समझेंगे कि इसके जैसा मेरे भी पुत्र होगा तो वे जरूर दान करेंगे। कुछ प्रयास करो। नहीं, मैं देखता हूँ ये बस्ती में टहल कर